एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ दुनिया में हो रही है ना, तो उसे मानो इसीलिए नहीं कि लोग मान रहे हैं, लोग अच्छे थे, लोग लिख कर चले गए थे। हमें हमेशा मानना चाहिए कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है या फिर वो चीज़ें सही हैं या फिर गलत। हम अपने अराउंडेड बहुत से आइडियाज़ देखते हैं, बहुत से विचारधारा हम लोग देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही हम लोग से अलग होता है। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और इस दुनिया में हर एक चीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। लेकिन यहाँ दिक्कत देने वाली बात ये है ना कि लोग हमारे जो बीत चुके हैं, जो बीत चुके लोग हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और तुम्हारे बात को ना उतना मानते नहीं हैं। तो मैं तुमसे एक बात याद रखना या फिर एक बात तुम सोचना कि कोई भी चीज़, कोई भी नियम जो तुम पर बोला जा रहा हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुमको बोला जा रहा है तुम्हें वैसा करना चाहिए और तुम मान रहे हो क्योंकि वो लोग अच्छे हैं, वो लोग अच्छे कह के चले गए थे, इस कारण से तुम मान रहे हो या फिर उस आदमी तुम्हें पसंद आता है, वो उसका लिखा हुआ पसंद आता है और तुम अपने आप को कम मानते हो और पिछले वाले जनरेशन को या फिर तुमसे जो वो आदमी कह रहा है उसको बड़ा मानते हो। तो ये होगा कि तुम उसका बात को फॉलो कर लोगे बिना किसी सवाल जवाब के। और अधिकतर लोग यही करते हैं, वो सवाल जवाब नहीं करते हैं, वो बोलते हैं और मान लेते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें कुछ कि देखो, तुम्हें ये करना तुम्हारे लिए सही है, ये करना तुम्हारे लिए गलत है, ये करोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो ऐसे होगा। और इससे तुम्हें ये सब मनाने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, तुम्हें डराते हैं, धमकाते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, तुम्हें सज़ा होगी और भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। और इन सब चीज़ों से ना तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे विचारों को, जो तुम्हारा अपना ओन विचार है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अपने विचार को थोपने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में अधिकतर लोग चले जाते हैं और अधिकतर लोग इसमें पड़ भी जाते हैं। लेकिन जो समझदार होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सोचता है, वो एक चीज़ मानता है कि अभी तुम कुछ जानते नहीं हो। तो जो भी इंसान तुम्हें आकर कुछ बोल रहा है, तुम उसको सही मान लोगे, उसको गलत मान लोगे, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कंडीशनिंग कुछ और हुआ हो, तो तुम उसके हिसाब से सही मानो। या फिर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कंडीशनिंग होगा वैसे तुम मान रहे हो, ऐसे मान लो। तो हमेशा एक जो भी कुछ बोले, कोई भी नियम बोले या फिर जिस भी अनुसार से तुम्हें बोले रहने के लिए, तो हमेशा अपना पर्सपेक्टिव एक बनाना चाहिए। तुम्हें अपने हिसाब से ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और सवाल करने से कभी मत कतराओ। मतलब कि तुम्हें लोग बोलते हैं कि भाई सुन ना, तू जाके ना मेडिटेट कर, आधे घंटे मेडिटेट कर। या फिर तुम्हें लोग बोलते हैं कि मैंने मेडिटेट किया ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो तुम भी मेडिटेट करो। या फिर मेडिटेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और तुम मान रहे हो लेकिन कभी कर नहीं रहे हो। तो इस उसके माँ जैसे वो बोला कि मेडिटेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और तुम कभी मेडिटेट किए नहीं, ना उसके बारे में जानते हो। तुम इतना बोले कि यार वो बंदा था, महात्मा बुद्ध थे या फिर एक कोई फिलोसफर थे, वो मेडिटेट का बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे, तो मेडिटेट अच्छा होगा। और तुम दूसरे को भी कहने लगते हो कि यार मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा होता है, अच्छा होता है। और ना खुद तुम उसका एक्सपीरियंस ले पाए, ना ही तुम उसको जांच करके ये सिद्ध कर पाए कि क्या ऐसी चीज़ें सही है फिर क्या गलत है। तो इससे होगा क्या कि तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, और तुम जो भी चीज़ बोलोगे वो तुम नहीं बोल रहे हो, वो तुम्हारा दूसरा कोई बोल रहा है, जो लिख कर चला गया है उसकी बातें तुम बोल रहे हो। और तुम एक ऐसा हो गए हो कि तुम एक रट्टू तोता जो होता है वैसा बन गए हो। और यही जो चीज़ है जो इंसानों को नया सोचने नहीं देती है। हमेशा हम लोग नया कब सोचते हैं, नया इन्वेंट कब करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं। जो भी लोग तुम्हें चाहे वो अच्छी बात बोले चाहे बुरी बात बोलो, जब तक हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर ये क्यों, आखिर ये चीज़ें सही क्यों, मैं नहीं इस चीज़ को सही मानता या फिर मैं नहीं इस चीज़ को गलत मानता, जब भी हम इस पर उंगली नहीं उठाएंगे, तब तक इसका पूरी तरह अपने हिसाब से इसको नहीं देखेंगे या फिर इसका अच्छे से निर्णायक नहीं लेंगे, सिर्फ मान लेंगे या फिर दूसरे की बोली हुई बातों को
यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे, जो कि अधिकतर लोग करते हैं, तो कभी भी हम एक बढ़िया व्यक्ति नहीं बन सकते। कभी भी इस दुनिया में नया चीज़ क्रिएट नहीं हो सकता है। मैंने एक चीज़ देखी थी कि इस दुनिया में कोई नया चीज़ क्रिएट होता नहीं है, मतलब कि पुराना चीज़ ही होता है। जैसे कि ओशो भी थे, कृष्णमूर्ति भी थे, या फिर जितने भी बढ़िया-बढ़िया हिंदी के साहित्य भी जो लिख के गए हैं, जो भी अच्छे-अच्छे थे, उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया है, पिछले वाली चीज़ों को रटा है। तो ये तुम भी सुने होगे और मैं भी सुना था, लेकिन ये कोई सेंस बात नहीं बनाती है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई भी क्रिएटिव चीज़ नहीं होता। कहने का उसका मतलब ये है कि ये जो बात जिसने कहा है, उसका कहने का सेंस ये है कि इस दुनिया में कोई चीज़ नया नहीं है, लेकिन नया क्रिएट हो सकता है। मतलब 2 ही चीज़ नया है नहीं, लेकिन नया क्रिएट हो सकता है। ये कहना चाहता है जैसे कि अगर इस दुनिया में राख है, तो मतलब कि कोई लकड़ी को जलाते हो तो राख में परिवर्तित होता है। तो उसको राख में तुम बदले, नया राख बना, राख नया बना, लेकिन क्या एटम था? नहीं, एटम तो वही था। कुछ एटम ऊपर चले गए, कुछ एटम राख बन गए, कुछ ये थे, लेकिन एटम कभी नष्ट नहीं हुआ। तो नया क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका एटम मौजूद है। भले मतलब कि पुराना चीज़ें ही थी, उसका एटम है, और नया क्रिएट ये हुआ कि वो राख बना। तो ये एक क्रिएशन होता है, ये एक नया, इसे नया बोला जाता है। और तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए, और इस चीज़ को मत मानना चाहिए कि यार नया कुछ क्रिएट नहीं होता है। जो भी हम बोलते हैं पुराना ही रहता है, हम कुछ नया बना नहीं सकता। अगर नया नहीं बनाता तो इस दुनिया में इतना लोग कुछ करते ही नहीं। इस दुनिया परिवर्तन का है, इस संसार में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। संसार में इस कोई भी आता है ना, तो अपना अपना हिसाब से कुछ बनाकर चला जाता है, आइडिया अपना का। सिंपली सा मतलब पूरे वीडियो का कंक्लूज़न मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी तुम्हारे बाबा जी हो, तुम्हारे पूर्वज हो, या फिर तुम्हारे कोई भी हो, जो भी चीज़ तुम्हें बता रहे हैं ना, तो सबसे पहले खुद से सोचो कि क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या ये चीज़ें इस तरह से सही हो सकती है, इस तरह से गलत हो सकती है? और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और क्यों मैं इसको मानूँ? मैं चमत्कार आज तक मैंने देखा नहीं है, और लोग बोलते हैं कि चमत्कार होता है। मैंने आज तक भूत-प्रेत देखा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं भूत-प्रेत होता है। तो मैं क्यों मानूँ? जो चीज़ हमने देखा ही नहीं, जो चीज़ हमने महसूस किया ही नहीं, क्यों मानूँ? मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें माननी पड़ती है, जैसे कि हाइड्रोजन का सूत्र H2O, ये तुम्हें माननी पड़े, क्योंकि ये तुमने देखा भी है। ये चीज़ें माननी पड़ती है, साइंस की चीज़ें माननी पड़ती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन जो चीज़ किसी ने वो देखा नहीं है, और वो चीज़ तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ होता है, तो मतलब भूत-प्रेत किसी ने देखा नहीं, और तुमने भी कभी देखा नहीं है। लोग वैसे दावा करते हैं, लेकिन अगर वो होता तो तुम्हें भी दिखाई देता। तो तुमने कभी देखा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं बिकॉज़ इस कारण से तुम मान रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, और ये चीज़ें बिल्कुल ही बेफुज़ूल है। तो इस सब चीज़ों में अपना वक़्त बर्बाद मत करो, और जो भी नियम तुम पर थोपा जा रहा है, कृपया नियम को अपने हिसाब से जीना शुरू करो, और क्या सही है, क्या गलत है, तुम अपने हिसाब से सोचो। फिर लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी, लाइफ़ बहुत ज़्यादा जो मुश्किलें चल रही थी वो आसान हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन अनफ़िल्टर्ड। अभी क्या है कि मॉगमैन पे वीडियो नहीं आ रही है, थोड़ा अभी सोच रहे हैं कि कुछ टॉपिक पर बनाया जाए, तो इस कारण से नहीं आ रही है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन, एंड बाय बाय गाइस।